दुनिया जानती है कि बात अगर मिलिट्री पावर की हो तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस और चीन के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो इंडियन मिलिट्री का आता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे वेपन्स के बारे में, ऐसे हथियारों के बारे में जो अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में हैं, विकसित किए जा रहे हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की नज़र इस वक्त भारत पाक परिस्थिति और भारत द्वारा विकसित किए जा रहे इन एडवांस्ड वेपन्स पर है। इन अत्याधुनिक वेपन्स के विकसित हो जाने पर भारत युद्ध की दृष्टि से एक सर्वशक्तिशाली देश बन सकता है। तो आइए जानते हैं इन हथियारों के बारे में। नंबर 1, INS विशाल। एशिया में अपना वर्चस्व का झंडा लहराने के लिए भारत ने गुप्त पहल की शुरुआत कर दी है। रक्षा मंत्रालय के सूचना के अनुसार भारत ने अब तक के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पोत के डिजाइन पर काम शुरू कर दिया है, जो कि दुनिया का पहला परमाणु ईंधन से चलने वाला युद्ध पोत होगा। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो INS विशाल 65,000 टन का भीमकाय युद्ध पोत होगा, जिसकी कुल लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर होगी। इसकी डेक पर 50 जंगी लड़ाकू विमान रखने की क्षमता होगी, जिस पर अनुमानित $50 बिलियन का खर्च आएगा। नंबर 2, ऑरा UAV। DRDO द्वारा बनाया जा रहा यह पहला अत्याधुनिक मानव रहित अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जिसका निर्माण बेंगलोर की प्रयोगशाला में किया जा रहा है। ये एडवांस्ड कॉम्बैट ड्रोन युद्ध की अत्याधुनिक खूबियों से लैस होगा, जिसमें ऑन बोर्ड कंप्यूटर, डेटा लिंक्स, फायर कंट्रोल रडार्स और ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जैसे आधुनिक तकनीकें होंगी, जो दुश्मन की नजर में आए बिना दुश्मन के इलाकों में घुसकर टारगेट को तबाह करने में सक्षम होगी। नंबर 3, ब्रह्मोस 2। यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे इंडिया रशिया के साथ संयुक्त रूप से मिलकर बना रहा है। इस मिसाइल की स्पीड 7 मैक यानी 8,570 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाएगी और फिर से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस इस मिसाइल का उपयोग कहीं से भी किया जा सकेगा और पहाड़ी इलाकों में छुपे दुश्मनों के ठिकाने को आसानी से नष्ट करने में सफलता प्राप्त होगी। नंबर 4, काली 5000। यह एक ऐसा शक्तिशाली हथियार होगा जो दुश्मन के हर हवाई जहाज, मिसाइल, रॉकेट समेत हर अनवांटेड डिवाइस के चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोवेव तरंगों के शक्तिशाली झटकों से नष्ट कर हमारे देश की रक्षा करेगा। सुनने में यह बात भले ही अजीब लगे, लेकिन भारत गोपनीय तरीके से इस वेपन पर काम कर रहा है, जिसके पूरा हो जाने पर भारत की हवाई सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी और दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। DRDO और भाभा रिसर्च सेंटर भी इस हथियार के डेवलपमेंट में सहभागी हैं और इस वेपन पर लगातार परीक्षण भी कर रहे हैं। नंबर 5, अस्त्र MK2। यह भारत का पहला एयर क्लियर मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा बनाया जा रहा है। गाइडेंस सिस्टम से लैस यह मिसाइल हवा से हवा में वार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज टारगेट्स को निशाना बनाएगा। इस मिसाइल को पूरी तरीके से विकसित होने के बाद इसे भारतीय सेना और नेवी को दे दिया जाएगा, जिसके बाद भारत का नाम उन चुनिंदा देशों में गिना जाने लगेगा जिनके पास ऐसी अत्याधुनिक मिसाइल है। नंबर 6, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। फिलहाल भारत एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल पर काम कर रहा है। यह एंटी सैटेलाइट मिसाइल धरती के ऑर्बिट में घूम रहे दुश्मन के सैटेलाइट्स को नष्ट करने में सक्षम होगा, जिससे युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश की संचार व्यवस्था पूरी तरीके से ठप की जा सकेगी। फिलहाल दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चाइना एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने में सफल हुए हैं। अगर भारत इसे बना लेता है तो वह एंटी सैटेलाइट बनाने वाला दुनिया का 4था देश बन जाएगा। नंबर 7, कर्ण टैंक। इसे DRDO द्वारा अर्जुन टैंक को आधार बनाकर डेवलप किया जा रहा है। अभी तक इसके आधिकारिक नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन औपचारिक तौर पर इसे कर्ण नाम दिया गया है। 48 टन वजनी इस टैंक के ऊपर 120 mm की राइफल लगी हुई है, जिसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है, जो मौजूदा दुश्मन के टैंक को आसानी से ध्वस्त कर देगी। गोला दागने की आधुनिक प्रणाली से लैस यह टैंक चलते हुए भी टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकता है और इस पर लगे लेजर रेंज फाइंडर की मदद से रात में भी आसानी से दुश्मन पर वार किया जा सकेगा। दोस्तों, देश विकसित हो रहा है और किसी भी देश को पूरा अधिकार होता है अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों को विकसित करना। पर अब एक सवाल आपसे, क्या आप लोगों को लगता है कि हथियार के दम पर शांति लाई जा सकती है? सोचिए और सोचकर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।